तो आज हम नया चैप्टर का रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 8 जो हमारा आई थिंक थर्ड टेस्ट होगा। सर हाँ श्रेया। सर आपने बोला था सैंपल पेपर डिस्कस करना है आज। I missed it again. एक्चुअली मैंने भी कुछ ढंग से ऑब्जर्व नहीं किया, मतलब देखा है एक बार, बट आई थिंक आई शुड गो इट थ्रू वंस टुमारो फॉर श्योर। ओके सर। चलो, सो आज हम नेक्स्ट चैप्टर रिवाइज करने जा रहे हैं। कनो अभी आया है। कनो हम रिवीजन कर चुके हैं कुछ चैप्टर्स का, दैट इज चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4, जो कि हमारे फर्स्ट 2 टेस्ट में आ रहे हैं। तो यू कैन गो थ्रू इट। रिवीजन में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पल करते हैं। एनसीईआरटी हमने ऑलरेडी कर रखी है, एंड इन द एंड वी विल डू सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आल्सो। तो आई होप तुमने वो कर रखे होंगे। कुछ इशू हो तो पूछ लेना, अभी जो चल रहा है उसके साथ कैचअप कर लो। Okay, so we are going to revise chapter 8, that is application of integrals, which is basically area under the curve. अब इस चैप्टर में पहली बात तो ये छोटा सा चैप्टर है, लेकिन कई बार 6 मार्क क्वेश्चन भी इससे आ जाता है। सो छोटा भले ही है बट इम्पोर्टेंट है। बहुत कुछ नहीं पढ़ना है इसमें। जो चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमें ध्यान रखनी है, फर्स्ट थिंग विच इज द बिगिनिंग ऑफ द क्वेश्चन, स्टार्टिंग ऑफ एवरी क्वेश्चन, दैट इज ड्राइंग द ग्राफ। ग्राफ के बिना क्वेश्चंस करना मुश्किल है। इसमें मुश्किल क्या, पॉसिबल ही नहीं है। सो वी हैव टू नो द ग्राफ ऑफ स्टैंडर्ड कर्व्स। सर्कल हो गया, पैराबोला हो गया, एलिप्स हो गया, लाइन हो गया, यही बेसिक स्टैंडर्ड कर्व्स आते हैं, कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं आता है। लाइन, सर्कल, पैराबोला एंड एलिप्स। तो आई होप सबको इनके ग्राफ और स्टैंडर्ड इक्वेशंस याद है। दूसरी चीज जो बात का ध्यान रखना है, ग्राफ बनाने के बाद लिमिट्स का ध्यान रखना होगा। चलो अभी हम बात करेंगे। अनदर थिंग कि हमें साइन का ध्यान रखना होता है, पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया। मतलब कि कभी अगर एक्सिस के नीचे एरिया होता है, सो वी हैव टू टेक कीप इन माइंड कि हमें उसको पॉजिटिव लाना है, क्योंकि जो कर्व एक्स एक्सिस के नीचे आएगा उसका एरिया अगर तुम इंटीग्रल से निकालोगे सो इट विल कम नेगेटिव। तो we have to calculate that area separately, and जो पार्ट ऊपर है एक्सेस के उसका कोई इशू नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है हमारे सामने, हमें एरिया अंडर द कर्व निकालना है या एरिया बिटवीन द कर्व एंड एक्स एक्सिस निकालना है, सो वी विल डू इट इन 2 पार्ट्स। एक पार्ट ये वाला एरिया जो एक्स एक्सिस के नीचे है, और दूसरा पार्ट ये वाला एरिया। सो व्हेन यू विल फाइंड द एरिया, जो पार्ट एक्स एक्सिस के ऊपर है वो एरिया हमेशा पॉजिटिव आएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, जैसा आया वैसे ही लिख देंगे। जो पार्ट एक्स एक्सिस के नीचे होगा उसका एरिया नेगेटिव आता है। तो तुमने सब कुछ सही किया है तो फॉर श्योर यू विल गेट द नेगेटिव एरिया। तो हम उसका मॉड ले लेंगे एंड देन वी विल ऐड बोथ द एरियाज। सपोज इसका इंटीग्रल 10 आया, इसका इंटीग्रल -4 आया, सॉरी 4। तो अगर किसी ने पूरा एरिया एक साथ कैलकुलेट किया होगा तो उसका आंसर 6 आ जाएगा, विच वुड बी रॉन्ग। दैट्स व्हाई यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया सेपरेटली। जो एरिया -4 आया उसका मॉड लेके हम बोलेंगे कि एरिया 4 है, एंड आवर फाइनल आंसर विल बी 10 + 4। ठीक है। बिसाइड्स दैट हमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए। इंटीग्रेशन चैप्टर हमारा जो लास्ट चैप्टर, चैप्टर 7, ऑल्दो उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, इस चैप्टर में जो मेजर फॉर्मूला यूज होता है दैट इज √a² - x²। एंड ठीक है, कभी कभार ये वाले हो जाते हैं, होने का तो कुछ भी हो सकता है, बट ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होता है, थोड़ा लेंथी फॉर्मूला है, तो सबको याद रखना है। एंड ठीक है, बेसिक बातें तो ये हो गई। नाउ लेट्स सी कि करना कैसे है। वैसे तो याद होना चाहिए, स्टिल अगर भूल गए हो तो। एरिया अंडर द कर्व हम निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो बेसिक बात अगर हम करें, सपोज ये हमारा कोई कर्व है और हमें इसका एरिया निकालना है बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। तो जो हमारा वर्किंग मेथड है और जो हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम बहुत छोटी सी स्ट्रिप इसमें ले लेते हैं किसी पॉइंट एक्स पे, और उस स्ट्रिप का एरिया निकाल लेते हैं। सिंस इस स्ट्रिप की विड्थ बहुत कम है, तो कर्व में जो कर्वी पार्ट है दैट यू कैन कंसीडर एज स्ट्रेट लाइन, क्योंकि बहुत ही छोटा पार्ट है वो,
तो उसमें कर्व है, लाइन है, कोई खास फर्क नहीं पड़ना है। सो एरिया ऑफ ए स्ट्रिप कैन बी टेकन एज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, जो कि क्या हो जाएगा, अगर इस स्ट्रिप की विड्थ dx है, बहुत छोटी सी विड्थ है, और ये किसी पॉइंट पे जो फंक्शन है दैट इज y इज इक्वल टू fx, तो किसी पॉइंट x पे वैल्यू ऑफ फंक्शन होगी y, दिस इज y, तो एरिया ऑफ दिस स्ट्रिप कैन बी टेकन एज y dx, छोटी सी स्ट्रिप का एरिया, और इसी को हम अगर इंटीग्रेट कर देंगे अपने दो पॉइंट्स के बीच में, a और b के बीच में, दैट गिव्स अस द एरिया अंडर द कर्व बिटवीन द रिक्वायर्ड पॉइंट। देयर इज अनदर वे कि हम ये, यू कैन ऑब्जर्व दिस इज अ वर्टिकल स्ट्रिप। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जहां हमें हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप बेटर आंसर दे सकती है, या हमें y एक्सिस के बीच का एरिया निकालना होगा, y एक्सिस और कर्व के बीच का एरिया। इन दैट केस we can have this kind of a strip and area can be calculated as x dy। मेजर ये यूज होगा, कभी कभार x dy भी हेल्पफुल हो सकता है। तो दिस विल बी द फॉर्मूला। सो बिफोर डूइंग वी मस्ट चेक कि हाँ यहाँ पर वर्टिकल स्ट्रिप अच्छी है, रिक्वायर्ड है एज पर द क्वेश्चन, या हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप रिक्वायर्ड है। ठीक है, एनी डाउट्स सो फार? नो सर। फाइन। तो दो तरह के क्वेश्चन हुआ करते थे कि नॉर्मली एरिया अंडर द कर्व और एरिया बिटवीन टू कर्व। अभी एज फार एज आई रिमेम्बर एरिया बिटवीन टू कर्व्स सिलेबस से हट गया है। लेट मी कंफर्म वंस, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ। याद है किसी को हट गया वो पोर्शन? याद है? एरिया बिटवीन any of the two above set curves। above set curve कौन से हैं भाई, ये तो क्लियरली लिखा नहीं है। जस्ट गिव अ मोमेंट, आई विल चेक द सिलेबस। डिलीटेड वाले हैं, बहुत क्लियरली मेंशन नहीं है। सो आई हैव द फाइल फॉर सिलेबस आल्सो। तुम लोगों को याद नहीं है, स्कूल में कुछ बताया गया हो, कुछ रिवाइज किया हो, खुद से पढ़ाओ? सर जो इंटीग्रेशन में जो फॉर्मूला कटा है उस पे जो क्वेश्चन है वो कटे हैं बस शायद से। ओके, रिवाइज्ड मैथमेटिक्स, कंफर्म इट वंस। ओके, इसमें फाइंडिंग द एरिया सिंपल कर्व लाइन पैराबोला सर्कल एलिप्स, अरे इतना ही है। ठीक है, तो बिटवीन टू कर्व्स पोर्शन से हट गया है। ऑल्दो एरिया बिटवीन टू कर्व्स कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं था। एरिया बिटवीन टू कर्व्स बेसिकली दो क्वेश्चंस का कॉम्बिनेशन हो गया था कि कभी हमें एरिया बिटवीन टू कर्व्स निकालना हो, सो व्हाट वी नीडेड टू डू, इफ यू रिमेंबर, कि जो ऊपर वाला कर्व है माइनस नीचे वाला कर्व, मतलब सपोज इस तरह के दो कर्व थे, मान लेते हैं ये fx है और हमारा जो दूसरा कर्व है सपोज वो कुछ ऐसा gx है। ये पॉइंट से लेते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर हमें निकालना होता कि एरिया बिटवीन टू कर्व्स क्या है, ये पॉइंट a b और c हैं, ओके। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, ऊपर वाला कर्व माइनस नीचे वाला कर्व, तो हमें ये ऑफ कोर्स ग्राफ से देखना पड़ेगा कि कौन सा कर्व कब ऊपर है और कब नीचे। तो वी कैन ऑब्जर्व कि इसको मैं fx बोल रहा हूँ और इसको gx बोल रहा हूँ कि a से b तक जो f है वो ऊपर है, सो इट विल बी इंटीग्रल a टू b fx माइनस gx। y dx कर रहे हैं, y का मतलब fx ही होता है, dx, और b से c में वी कैन सी कि gx ऊपर है, तो फ्रॉम b to c we will add integral of gx minus fx। ठीक है, नाउ सी ये तो वही बात हो गई। अगर मैं सिंपली अलग क्वेश्चन दे देता कि fx का एरिया अंडर द कर्व निकालो और gx से निकालो, तो वही काम तो हम बस माइनस कर रहे हैं, तो अलग अलग निकाल के भी तो माइनस कर सकते हैं। तो क्या ये दो क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन हो गया? fx का अलग पूछ लिया जाता, gx का अलग पूछ लिया जाता, बस सब्ट्रैक्ट तो करना था।
तो इसमें Yes, sir. फॉर प्रैक्टिस हम वो क्वेश्चन स्किप नहीं करेंगे, स्किप इसलिए नहीं करेंगे फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बचेंगे नहीं, ठीक है। जब एरिया बिटवीन टू कर्व वाला क्वेश्चन आएगा तो विल डू द क्वेश्चन, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर द प्रैक्टिस पर्पस। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो इसमें आता है, जो मोस्टली आता है, फाइंडिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्वेश्चन इजी है ऑफ कोर्स, बस थोड़ा लेंथी होता है, तो उसको हम रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि वो 6 मार्कर्स में आ जाता है, तो आपको आना चाहिए वो। एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ लेता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो क्वेश्चन दो तरह से आता है, इधर इट विल गिव यू ऑल द वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल, तीनों वर्टिसेस दे दिए 1 2 7 1 3 6 कुछ ऐसा, and can I find the area with the help of integration. To find the area of triangle, we will be needing both the things. Both the things मतलब कि triangle की तीनों sides की equation as well as triangle के तीनों vertices. इसीलिए क्वेश्चन दो तरीके से आ सकता है, वो तीनों vertices दे देगा. In that case, we will find all three equations, या फिर वो तीनों equations दे देगा. In that case, we will find all three vertices. एक चीज given होगी और दूसरी निकालनी होगी. So this is a rough diagram. You have to draw the diagram also and it should be proper. चलो मैं rough ना बना के proper ही बना देता हूँ. एक point है 1, 2 which will be here, 7 - 1 somewhere here, and 3 6 somewhere here. So we need to find the area of this triangle. ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन है. वो एक ही साइड तीनों वर्टिसेस दे देगा, तीसरा वर्टेक्स यहाँ कहीं ले लेते हैं, हटा देता हूँ. इट वुड बी, लिख लेते हैं 5, 3, ठीक है. So can we find equation of all three lines? We know how to find the equation when 2 points are given by 2-point form. Class 11th याद है? Yes, sir. 5 3 हो गया और 3 6 हो गया, ठीक है. मैं सिर्फ प्रोसेस बता रहा हूँ, करेंगे, करना तुम्हें को है जब प्रैक्टिस करोगे. तो वंस वी गेट ऑल थ्री इक्वेशन, हम तीनों इक्वेशन निकाल लेंगे विद द हेल्प ऑफ 2-point फॉर्म्स. नाउ हम एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन. तो हमें एक बार कर्व की इक्वेशन मिल गई है, तो हम ये फर्स्ट लाइन का एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे और उसकी लिमिट होगी 1 से लेके 3 तक. तो अगर हम जब पहली लाइन की इक्वेशन पुट कर देंगे y dx में, y में जब इक्वेशन ऑफ पहली लाइन डाल देंगे तो ये एरिया आ जाएगा जो मैंने एक्चुअली बाउंड किया ब्लू लाइन की हेल्प से. सिमिलरली फिर हम नंबर 2 लाइन का y dx कर देंगे एंड दैट विल गिव अस दिस एरिया. यहाँ से यहाँ तक का एरिया आ जाएगा. भाई जब हम y dx निकालते हैं तो वो हमें एरिया देता है बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस, जब हम वर्टिकल स्ट्रिप ले रहे हैं. तो ऑफ कोर्स हमने जो एरिया भी निकाला है उसमें ये एरिया एक्स्ट्रा आ गया है, ये तो ट्रायंगल का एरिया है नहीं. तो फिर हम थर्ड लाइन का एरिया लेके थर्ड लाइन को y dx में पुट करके उसको 1 से 3 तक इंटीग्रेट कर देंगे और उसको सबट्रैक्ट कर देंगे. 1 dx 2 dx, किसी को ऐसा लिखना नहीं एग्जाम में, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ, -3 dx. पहले लाइन का लिमिट रहेगा 1 से लेकर 3 तक, क्योंकि y dx में हम x के लिमिट पुट करते हैं, x कहाँ से कहाँ तक है. 2 dx में हम 3 से लेके 5 तक पुट कर रहे हैं और जो 3 dx है वो 1 से लेके 5 तक कर रहे हैं. अब ये सारा जब कैलकुलेट करेंगे सो विल गेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल. सिमिलरली अगर इक्वेशन दे रखी है तो इक्वेशन को सॉल्व करके हम वर्टिसेस निकाल लेंगे, बिकॉज वी नीड बोथ y dx में पुट करने के लिए इक्वेशन और लिमिट में पुट करने के लिए वर्टिसेस. एनी डाउट टू एनीवन सो फार? No, sir. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चंस. मैंने पीडीएफ भेज रखा है तुम लोगों को, जिसके बाद हार्ड कॉपी नहीं है वो पीडीएफ ओपन कर ले. चलो पहले एक्सरसाइज या पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करो. दे आर इजी क्वेश्चंस इन द बिगनिंग. 1 से लेके जहाँ पर बाउंडेड बाय द कर्व बोल रहा है वो क्वेश्चन भी करने हैं. तुम चाहो तो दोनों का अलग अलग निकाल लो. यू कैन कंसीडर कि ये 2 क्वेश्चन है, तो ये मत सोचना कि सिलेबस से हट गया. दे कैन आस्क बाय डूइंग इट पार्ट ए एंड पार्ट बी कि दोनों कर दे दिया और एरिया पूछ लिया. तो 1 से लेके हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर, चलो 5 तक करो अभी.
1 to 5। कनो तुम्हें चैप्टर आता है अच्छे से? सर ट्राई कर सकते। तुमने अभी तक चैप्टर पढ़ा नहीं था क्या ये? सब पढ़ा है। मतलब आता है कॉन्सेप्चुअली कि हाँ नहीं? सर मुझे आता है लेकिन रिवीजन अच्छी तरह से नहीं किया। हाँ ठीक है, सीधे तो आएगा। चलो क्वेश्चन 1 to 5 करो सब लोग। जिसको ग्राफ नहीं आते हो वो पूछ ले तो मैं ग्राफ बनाने में हेल्प कर दूंगा। दिव्यांश ग्राफ बनाने आते हैं पैराबोला वगैरह के? आवाज नहीं आई। टाइप कर दो अगर माइक ठीक नहीं हो तो। मैं कितना लेट कैसे हो गए? सर ये थोड़ा कनेक्शन प्रॉब्लम था। अच्छा, तो मैंने थ्योरेटिकली बात कर ली चैप्टर 8 की। आई होप मैं चैप्टर एरिया एंड द कर्व। सर क्या? एरिया अंडर द कर्व चैप्टर आता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। यस सर। ठीक है, तो फर्स्ट 5 क्वेश्चन करो अभी। दिव्यांश जहां भी अटकना पूछ लेना मुझसे, तो मैं बता दूंगा कैसे किसका ग्राफ करना है। चलो, अगर तुम लोगों के पास आंसर नहीं है तो लेट्स डिस्कस द आंसर। पहले का आंसर मैंने बता दिया था, दैट वुड बी 1/2 3 माइनस 2 माइनस 3/2। सबका आ गया था? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 2, is there a doubt in question number 2? No, sir. No, sir. It used to be very important question क्योंकि एरिया बिटवीन द कर्व में कई बार पूछा गया है। ऑल्दो अभी आने के चांस नहीं क्योंकि डिलीटेड पोर्शन है, बट मे बी किसी और तरीके से पूछ सकते हो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो अभी। फाइन। क्वेश्चन नंबर 3 आंसर। सर 3 में डाउट है। 10. Sir, 10. 10 सबका आंसर है, अक्षत का डाउट है, दिव्यांश का भी डाउट है। ओके, पहला काम हमेशा इन सारे क्वेश्चंस में ग्राफ बनाना। तो कोऑर्डिनेट एक्सेस बना लेते हैं। ओके, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to x cube, y is equal to x plus 6 and x is equal to 0। पहली चीज y is equal to x cube, क्यूबिक इक्वेशन है ग्राफ, आई होप सबको पता है, स्टैंडर्ड ग्राफ है। तो इट गोज समथिंग लाइक दैट। कुछ ऐसा थोड़ा स्टीप होता है यहाँ पर, ऑल्दो ब्यूटी और एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती, बस शेप ठीक होना चाहिए। दिस इज y is equal to x cube, नेक्स्ट इज y is equal to x plus 6। तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगी एंड इट वुड बी गोइंग समथिंग लाइक दैट। दिस इज y is equal to x plus 6। इंटरसेक्ट कराने के लिए मैं यहाँ से निकाल दे रहा हूँ, ऑल्दो थोड़ी एक्यूरेसी कम लग रही है, बट ठीक है, कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेगी। एंड तीसरा है x is equal to 0। x is equal to 0 का मतलब हो गया y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होती है x is equal to 0 और इक्वेशन ऑफ x एक्सिस होती है y is equal to 0। सो विच एरिया वी आर लुकिंग फॉर? वी आर लुकिंग फॉर वो एरिया जो तीनों के बीच में हो। तो क्या वो ये वाला एरिया हो गया? ठीक है, एग्रीड। ए मैंने ग्राफ उल्टा बना दिया है ना, दिस इज नॉट y is equal to x plus 6, तो बता भी नहीं रहा है। y is equal to x plus 6 ऐसा हुआ कुछ? नहीं सर, पहले जैसा ही पहला वाला जो था पहला वही सही था। था। 0 6 6 का। अच्छा सॉरी मैं x plus y is equal to 6 बना दिया। Okay. So here we are looking for this area. Now देखो ये एरिया हम कैसे निकाल सर सकते हैं? ये वाला एरिया नहीं होगा, वो सिर्फ x इज इक्वल टू 0 तक है। तो x equal to 0 y एक्सिस ही तो हुआ। सर वो x एक्सिस पे ही है बस। तो क्वेश्चन में दिया है।
फाइंड द वाई कर्व, एक्स एक्सिस कहाँ है? क्या बोल रहे हो दीक्षा? आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड। सर मैंने ये वाला एरिया इंक्लूड नहीं करा था तो मेरा आंसर आ गया था। तुम बोल क्या रहे हो? सिर्फ ऊपर वाला एरिया होना चाहिए, नीचे वाला नहीं होना चाहिए? यस सर। सर सिर्फ राइट साइड वाला सर वो एरिया दिया एक्स था क्यूब मैंने। और वो इंटरसेक्ट कर रहे थे मेरे में। यस सर 2,8 पर। 2,8। यस सर। हाँ, इंटरसेक्ट तो मेरे में भी कर रहे हैं, बट वो नीचे कर रहा है, तुम बोल रहे हो ऊपर कर रहा है। यस सर। यस सर। एक्स क्यूब यहाँ हो गया, नीचे भी इंटरसेक्ट कर सकते हैं, इंटरसेक्ट करने में कोई इशू नहीं है। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, 0,6 और मे बी 1,7। मे बी मेरी लाइन की एक्यूरेसी ठीक नहीं है, इसलिए इस तरह से आ रहा है। लेट मी टेक सम पॉइंट। 0,6 ले लेंगे तो सपोज यहाँ से कहीं से जा रहा है, और 1,7 यहाँ पॉइंट हो जाएगा। अच्छा, बेसिकली तुम लोग ऊपर इंटरसेक्ट करा रहे होगे। यस सर। यूजुअली ये सब कंफ्यूजन आते नहीं है, ग्राफ बहुत क्लियर होते हैं। ये एक्स क्यूब वगैरह ग्राफ थोड़ा सा एक्चुअली बहुत स्टीप राइज करता है, तो यहाँ इसलिए इस तरह से कंफ्यूजन हो गया। थोड़ा सा आप स्लोप कम कर लेते हैं सो दैट इंटरसेक्ट कर जाए पास में ही। मान लो 1,7 ये वाला पॉइंट है हमारा, तो जो हमारी लाइन है वो कुछ ऐसी हो गई। तो वैसे भी हम जब सॉल्व करते तो आ ही जाता वो कि कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है। सो वी कैन ऑब्जर्व कि जो लाइन है और जो कर्व है वो ऊपर कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं। वो अलजेब्रिकली भी आएगा जब हम इक्वेशन सॉल्व करेंगे। ग्राफिकली अभी हम रफ मान रहे हैं कि हाँ ठीक है चलो यहाँ कहीं कर रहा होगा, तो बेसिकली हमारा एरिया फिर ये वाला हो गया। ठीक है। यस सर। ओके, नाउ वी कैन सी इट एज 2 क्वेश्चंस। कैसे 2 क्वेश्चंस? अगर सिलेबस में होता तो फिर तो ये था कि ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, जो कि दिख ही रहा है। अभी वही करना है। अगर हम सिर्फ लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया निकाल लें और माइनस कर दें कर्व और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया, तो हमें रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। लाइन यस और सर। एक्स एक्सिस के बीच का यस एरिया सर। निकालेंगे तो पूरा एरिया आ जाएगा, और ये पोर्शन उससे हटा देंगे, ये वाला। तो रेड कर्व और ब्लू कर्व के बीच का एरिया आ जाएगा, जो कि हमें चाहिए। ठीक है। वर्टिकल स्ट्रिप विल वर्क हियर, तो हम y dx सही कर लेते हैं इसको। सबसे पहले तो मैं वो निकाल रहा हूँ कि लाइन और एक्स एक्सिस के बीच का एरिया कितना है। मैं भी शेडेड पार्ट हटा देता हूँ, जब मैं निकालूंगा तो बनाता रहूंगा। आई एम ओनली लुकिंग एट लाइन, एंड फॉर दैट आई नीड द लिमिट। तो हमें पहले तो ये पता करना है कि ये लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड कर्व y इज इक्वल टू एक्स क्यूब, ये इंटरसेक्ट कहाँ पर करते हैं। तो सिर्फ ग्राफ में ऐसा नहीं कि ग्राफ में जहाँ दिख रहा है ग्राफ के लिए, तो ग्राफ तो हम रफ बना रहे हैं, तो हमें इन दोनों कर्व को सॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम 2 लाइंस को सॉल्व करते हैं वैसे ही 2 कर्व सॉल्व हो सकते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 पुट कर दो पहले इक्वेशन से दूसरे इक्वेशन में, तो हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन आ गई। एक्स क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 एंड properly x cube minus x plus 6 is equal to 0. Now we can go hit and trial by hit and trial method. याद है पहला रूट हम गेस करते थे क्लास 9th में, फैक्टराइजेशन करते थे अगर याद हो, और जो कांस्टेंट होता था उसी का फैक्टर रूट निकलता था या 0 निकलता था। तो 6 के फैक्टर में ही कोई एक 0 आएगा, या तो 0 आ जाएगा या 1 आ जाएगा या 2 आ जाएगा या 3 आ जाएगा। यूजुअली इसी में आंसर मिल जाता है। तो तुम अगर हम 0 डालेंगे तो ऑफकोर्स 0 नहीं आ रहा है, 1 डालेंगे तो भी 0 नहीं आ रहा है, 2 डालेंगे तो ये सर वो -6 है, 2 डालेंगे तो ये 0 आ जाएगा। दैट मीन्स x minus 2 is a factor, या फिर x is equal to 2 is a zero of this polynomial। तो बेसिकली हमें x is equal to 2 एक सोल्यूशन मिल गया है इसका। बाकी दोनों कुछ और भी आ जाएंगे, बट आई गेस दे मस्ट बी कॉम्प्लेक्स, क्योंकि ग्राफ में हमें दिख रहा है कि एक पॉइंट पे ही इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जैसे ही x is equal to 2 मिल गया, हमारा काम खत्म हो गया और हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया 2,8। तो पहली चीज y dx निकालना, एरिया अंडर द कर्व निकालना, जो ऊपर वाला कर्व है जो कि यहाँ पर लाइन हुआ, तो एरिया कितना हो जाएगा। इंटीग्रल y dx कहाँ से लेके कहाँ तक, x में लिमिट डालनी तो 0 to 2। पहले हम लाइन की बात कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 6 है, x प्लस 6 को इंटीग्रेट करना है, जो कि हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 6x, और लिमिट पुट कर देंगे 0 से 2। अलग अलग कर लेते हैं, तो 1/2 बाहर कर लिया मैंने, एक्स स्क्वायर में लिमिट पुट की तो 2 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर 4 आ गया,
प्लस 6 टाइम्स x में लिमिट पुट की तो 2 माइनस 0 2 आ गया, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 2 14। 14 कौन सा एरिया है? 14 इज द एरिया बिटवीन लाइन एंड x एक्सिस। जब हम y dx निकाल रहे हैं, वी आर फाइंडिंग द एरिया बिटवीन द कर्व एंड x एक्सिस। ठीक है, दिस इज नॉट द रिक्वायर्ड एरिया। तो हमें जो ब्लू वाला कर्व है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब और x एक्सिस, ये वाला एरिया हमें निकाल के सबट्रैक्ट कर देना चाहिए। वो एरिया कैसे निकलेगा? वो भी ऐसे निकलेगा, y dx से कहां तक? 0 से 2 तक। y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है ये कर्व, तो एक्स क्यूब dx इंटीग्रेट कर देंगे तो x टू द पावर 4 अपॉन 4 0 टू 2 1/4 बाहर ही रखो, लिमिट पुट करो, 2 टू द पावर 4 16 माइनस 0 टू द पावर 4 0, तो ये एरिया हो जाएगा 4। अब दोनों कर्व के बीच का एरिया कितना है? 14 पूरा, नीचे वाला सिर्फ 4 आ गया, 14 माइनस 4 दैट वुड बी 10, which is the area that is bounded between line y is equal to x plus 6 and curve y is equal to x cube and y axis. ठीक है अक्षर? यस सर। कोई भी डाउट हो पूछ लो, काफी कॉन्सेप्चुअल रहते हैं इसमें क्वेश्चंस, तो बेसिकली सबको समझ में आना चाहिए, सिर्फ प्रोसेस पे डिपेंडेंट नहीं रहना, कहीं भी गलती हो जाएगी तो अटक जाओगे। ग्राफ बनाना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना, सही इंटीग्रल निकालना, एंड देन ऐड करना है, सबट्रैक्ट करना है, उस बात का ध्यान देना। मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 7 आ गया सबको? यस सर। आंसर Yes, sir. यस आंसर 32/3। सबको आ गया? किसी का डाउट है? No, sir. डोंट हेजिटेट, ऐसा नहीं कि एक डाउट पूछ लिया दोबारा नहीं पूछ सकते या इजी लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी को भी डाउट नहीं? फॉर श्योर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 8। यस सर, डाउट Sir, doubt है। क्वेश्चन नंबर 8 कोई बता सकता है किसकी इक्वेशन लिखी हुई है? सर सर्कल। Sir, circle. इक्वेशन ऑफ सर्कल, फिर कैसे डाउट आ गया? कह रहा है स्केच द रीजन y इज इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर एंड फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन यूजिंग इंटीग्रेशन। अच्छा, डू यू थिंक अभी हम इसका स्क्वायर कर दें अगर बोथ साइड, तो हो गया y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 4। क्या ये दोनों सेम कर्व की इक्वेशन है या कुछ डिफरेंस है इन दोनों में? सर वो ऊपर वाला सेमी सर्कल है और जो नीचे वाला है वो कंप्लीट सर्कल। Whenever we are doing squaring, we are of course attracting some extra roots, some extra portion. भाई दोनों सेम थोड़ी ना है, एक में y की पावर 1 है और एक में पावर 2 है, तो सिंप्लीफिकेशन से ही बने हैं, बट समथिंग एक्स्ट्रा विल डेफिनेटली कम। जैसे x इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, अलग अलग चीजें। x इज इक्वल टू 1 एक ही सोल्यूशन है इसका, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायरिंग कर दी, एक्स्ट्रा रूट खींच लिया, x इज इक्वल टू 1 भी है, अब -1 भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर स्क्वायर रूट करके लिखा हुआ है दैट मींस ये सिर्फ पॉजिटिव पोर्शन की बात कर रहा है कि y इज इक्वल टू पॉजिटिव ऑफ, ओके। अगर रूट लेते तो प्लस माइनस दोनों आता है, इसमें सिर्फ प्लस लिखा हुआ है, जहां जहां y पॉजिटिव है सिर्फ उस पोर्शन की बात हो रही है। तो बेसिकली दिस इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज रिप्रेजेंटिंग अ सेमी सर्कल, नॉट द कंप्लीट सर्कल। समझ गए बात? Yes, sir, मैंने वो पूरा ले लिया था। ओके ठीक है, तो ये तो हो गया ग्राफ। अब याद करो सर्कल के जब भी जो भी एग्जांपल अगर तुमने शुरू में पढ़ा होगा तो एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इनटू 4 कर देते थे, यहाँ पर एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाल के इनटू 2 कर देंगे। तो ये पॉइंट हमें पता ही है, रेडियस तो उतनी होगी, रेडियस इसकी 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4, ये पॉइंट 2,0 है। वर्टिकल स्ट्रिप ले लें, y इज इक्वल टू रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, y dx कर लेते हैं, तो इंटीग्रल 0 से 2 रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। फॉर्मूला याद है क्या सबको? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के इंटीग्रेशन का। Yes, sir. श्रेया याद है फॉर्मूला? सर वो इतना तो पता है कि वो tan इनवर्स x अपॉन होता है, लेकिन उसके स्टार्टिंग का याद नहीं है। tan होता है कि cos होता है? tan होता है। पक्का? यस सर।
क्या बोल रही है कृति, सही बताओ। नहीं सर, साइन वाला है ये। अच्छा तो पक्का याद था। चलो, तो अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? एक्स अपॉन 2 रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बीच में प्लस होता है ना आई गेस, प्लस यस सर। ए यस सर। स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ पर 4 अपॉन 2 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक्स अपॉन 2। दिस इज द इंटीग्रेशन। अभी हमें लिमिट पुट करनी है 0 से लेके 2 तक। जब 2 पुट करेंगे तो देखो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, यस सर। बाहर 2 है और साइन इनवर्स 2/2, साइन इनवर्स 1 आ जाएगा जो कि पाई/2 होता है, तो पाई/2 हो गया। ये सिर्फ अपर लिमिट पुट करिए, माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये टर्म 0, क्योंकि x 0 है और ये टर्म भी 0, तो लोअर लिमिट में 0 ही आएगा। सो वी आर गेटिंग एरिया एज पाई। और ये एरिया किसका है? अभी फर्स्ट क्वाड्रेंट वाले का है। टोटल एरिया 2 पोर्शन है तो इंटू 2 कर देंगे, सो आवर फाइनल आंसर शुड बी 2 पाई। ठीक है, ये तो तुम चेक भी कर सकते हो, सेमी सर्कल में पहले से ही पता है कि इसकी रेडियस 2 है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा 1/2 पाई आर स्क्वायर। तो ये चेक भी हो गए वहीं के वहीं कि हाँ भाई हमारा आंसर सही आया है। यस सर। क्वेश्चन नंबर, इसके बाद मैंने क्या बोला था, 8 दिया तो 8 तो हो गया, सर 10 10 दिया था। 10 में डाउट किसी को? 10 का आंसर क्या है? सर 96। 96। सबका आया है? यस सर, 96। किसी को डाउट है इसमें 96 ना आया हो या किया नहीं है? सर वहाँ तक पहुँचा नहीं था सर। पहुंच नहीं था। चलो मैं एक बार कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10 बोला यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय, एक लाइन है 2y इज इक्वल टू 5x + 7, x एक्सेस, दो और लाइन है बट वो सारी लाइन सिंपल सी हैं जो पैरेलल टू x एक्सेस या पैरेलल टू y एक्सेस होती हैं। तो सबसे पहले तो लाइन हम देख लेते हैं कौन सी है। 2y इज इक्वल टू 5x + 7। पॉइंट्स बताया कोई जिसने ग्राफ बनाया है? क्या पॉइंट्स लिए हैं? इजी पॉइंट है कोई बता रहा है? कोई पॉइंट? अरे भाई जिनका आंसर आया उन्होंने ग्राफ नहीं बनाया था क्या? क्या पॉइंट लिए थे? सर मैंने लिए तो 1,6 और 3,11 था, लेकिन वो बेकार सा हो रहा था तो मैंने डायरेक्ट ही लगा दी लिमिट्स और फिर आंसर निकाल लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये भी ग्राफ बना सकते हैं। फाइन, ठीक है। सो अभी मैं रफ ग्राफ बना रहा हूँ तो देख लेंगे किस पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है मैं सारे पॉइंट की जरूरत पड़े ही ना। तो ये हो गई हमारी लाइन, एक्स एक्सेस पता है, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8। अब बस मुझे ये पॉइंट पता होना चाहिए सो दैट x इक्वल टू 2 देख लें इसके लेफ्ट में है कि राइट में है। तो ये पॉइंट कौन सा? ये वो पॉइंट है जहां पर लाइन x एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब उस पॉइंट पे y 0 है। तो जब लाइन एक्सेस को इंटरसेक्ट करेगी तो x की वैल्यू होगी -7/5। ग्राफ तो मैंने काफी गलत बनाया, दैट मींस पॉइंट ले ही लेते हैं नहीं तो गड़बड़ हो सकता है। 1,6 एक पॉइंट होगा। दूसरा क्या बोला था? 3,11। यस सर। 3,11 तो 1,6 अगर ये है तो 3,11 कहीं यहाँ होगा। ठीक है, नॉट एन इशू। तो दिस इज अवर लाइन, मान लेते हैं x एक्सेस पता ही है, x इज इक्वल टू 2 लाइन पैरेलल टू y एक्सेस होगी या पैरेलल टू x एक्सेस? पैरेलल टू Y। y। बस पैरेलल टू y एक्सेस। x इज इक्वल टू 2 है तो मान लेते हैं x इज इक्वल टू 2 ये है और x इज इक्वल टू 8। अरे यार ग्राफ में जगह नहीं, रुक जाओ मैं x इज इक्वल टू 2 पीछे ले रहा हूँ। दिस आई एम कंसीडरिंग x इज इक्वल टू 2 एंड दिस आई एम कंसीडरिंग x इज इक्वल टू 8। बेसिकली हमें ये एरिया ही तो निकालना है, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, लाइन और x एक्सेस। दिस इज द एरिया वी रिक्वायर। यस सर। यस सर। तो हमें पता है किस कर्व और एक्सेस के बीच में एरिया निकालना है, लाइन और एक्स एक्सेस के बीच में। लिमिट पता है, ये 2 है ये 8 है, सब कुछ तो पता है। तो इंटीग्रेशन y dx, y यहाँ पर क्या है 5x + 7 अपॉन 2। मैं अपॉन 2 को बाहर ही लिख देता हूँ, कांस्टेंट है। और इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेके 8 तक। तो बहुत ही ईजी हो गया, 1/2 बाहर ही रख रहे हैं।
5x का इंटीग्रेशन, 5 बाहर रखा, x स्क्वायर अपॉन 2, तो भी मैंने बाहर रख दिया, तो बेसिकली यहाँ लिमिट पुट करनी 2 to 8 प्लस 7 dx, 7 तो कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन x, लिमिट 2 to 8, बस लिमिट पुट करने का गेम है इसमें, और कुछ नहीं है। 5/2 x स्क्वायर में लिमिट पुट की तो 8 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 64 माइनस 4 60 आ गया, x में लिमिट पुट की तो 8 माइनस 2 6 आ गया, बस वैल्यूज पुट कर दो और कैलकुलेशन कर लो। तो 1/2 13 to 5 150 plus 42, that is 192 divided by 2, 96 unit square will be the area bounded by the given lines। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो। सो आगे कुछ क्वेश्चन तुम लोग ट्राई कर लेना, मैं बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन जो एक जैसे नहीं है। 10th तक हम कर चुके हैं, 11th यू कैन डू, 12 कर चुके हैं ऐसा क्वेश्चन हम, 13th कर लेना, 14 लाइन और पैराबोला तो बहुत हो गए वैसे, 15 और 17, ट्रायंगल वाले 2 क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ क्योंकि क्लास में बहुत टाइम लग जाएगा और इम्पोर्टेंट है, अच्छे से करना, ऑनेस्टली करना, बहुत जरूरी है इसकी प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 18 और क्वेश्चन नंबर 20, ये दोनों क्वेश्चन जरूर कर लेना बहुत अच्छे से, ठीक है? यस सर। ठीक है, फिर हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। That's all guys, goodbye, have a good night। Thank you, sir. थैंक यू सर।